प्रत्यय में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पहला नंबर अथवा प्रत्यय पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसके अंत में त्वा आता है। सेकंड ल्यप प्रत्यय, जिसके अंत में त्वा हो गया, जिसके अंत में य। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हुआ तो पठित्वा, खादित्वा, हसित्वा, चलित्वा, गत्वा, दृष्ट्वा, लब्ध्वा। और ल्यप का उदाहरण हो तो इसमें उपसर्ग से युक्त धातु में प्रयोग होता है ल्यप। आगम में, उपगम में, निष्क्रिय, परिक्षय, अवेक्ष, विलोक्य। ल्यप का विलोक्य सेकंड चैप्टर में प्रयोग किया है। विलोक्य देखकर, वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, इसमें उपसर्ग जरूर लगता है। बिना उपसर्ग का ल्यप प्रत्यय नहीं प्रयोग होता है, इसमें उपसर्ग लगता है। वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप, विलोक्य जैसे दिया हुआ है। इसका हो गया वी लोक ल्यप। वी जोड़ लोक जोड़ ल्यप विलोक्य। आगम में आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। जैसे आगम में का प्रकृति प्रत्यय करना हो तो कैसे हम लोग करेंगे इसको? आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। देखो, प्रकृति प्रत्यय का मतलब होता है धातु और उपसर्ग, इसको अलग निकाल देना। आ जोड़ गम और यह जो अंत में दिया है उसके लिए ल्यप प्रत्यय लिखिए। और जो हम लोग का तीसरा प्रत्यय जो पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा प्रत्यय, वो तीसरा प्रत्यय हो गया तुमुन प्रत्यय। बताओ, तुमुन प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? के लिए। इसका अर्थ होता है के लिए। के लिए। और अंत में क्या होता है? तुम। जैसे पठ जुड़ तुमुन, पठ तुम, पठ तुमुन, पठ तुम, हाथ तुमुन, हाथ तुम, हस जुड़ तुमुन, हसी तुम। ठीक है। पठ जोड़ तुमुन, पठ तुम का क्या मीनिंग हम लोग निकालेंगे? पढ़ने के लिए। हाथ जोड़ तुमुन, खादी तुम का मतलब खाने के लिए। और ठीक है सानवी सिंह, गम जोड़, इसमें जो अनीट धातु होता है उसका रूप अलग तरह से बनता है। जैसे गम धातु है अनीट, तुमुन प्रत्यय, इसका हो गया गंतुम, दृश, तुमुन प्रत्यय, द्रष्टुम, दृश जोड़ तुमुन, द्रष्टुम हो गया। एग्जाम्पल इसका हम लिख लेंगे। नव जोड़ तुमुन, नंतुम, लब जोड़ तुमुन क्या बनता है? लब से कोई बता सकते हो? लब जोड़ तुमुन क्या बनता है? लब्धुम, प्राप्त करने के लिए। लब्धुम। नी जोड़ तुमुन, नेतुम, जी जोड़ तुमुन, जेतुम, जीतने के लिए। नेतुम, नेतुम ले जाने के लिए। कर रहे हो? दिख रहा है? पठ से पठितुम, खाद से खादितुम, गम से गंतुम, दृश्य से द्रष्टुम, नम से नंतुम, लब से लब्धुम। लब माने प्राप्त करना, तो इसका अर्थ हुआ प्राप्त करने के लिए। और नी से नेतुम और जी से जेतुम, जीतने के लिए।
प्रत्यय तुमुन प्रत्यय है, ये अव्यय के रूप में बन जाता है, अर्थात इसका कोई रूप नहीं चलेगा, ये निर्धारित रूप रहेगा। जो एक बार रूप बन गया, ये किसी भी लिंग विभक्ति वचन में ये पठितुम खादितुम ही रहेगा। जैसे बालक पढ़ने के लिए जाता है तो बालक पठितुम गच्छति, बहुवचन में प्रयोग करना है तो बालका पठितुम गच्छन्ति। इस तरह का हम लोग का प्रयोग होता रहेगा। इसके बाद हम लोग अक्वतु प्रत्यय को और पढ़ना है, 4 अंकों को प्रत्यय पढ़ना है। अक्वा लया तुमुम अक्वतु। अब हम लोग अक्वतु प्रत्यय पढ़ेंगे। यहाँ पर लब धातु है, लब तुम लब्धुम। इसके बाद है नी तुमुन नेतुम, जी तुमुन जेतुम। जेतुम का क्या होता है? जीतने के लिए। और नेतुम मैंने ले जाने के लिए, नी मैंने ले जाना, ले जाने के लिए। नम से नंतुम, नमस्कार करने के लिए। हम लोग का पहला 3 अव्यय हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये प्रत्यय का नाम हो गया अक्वतु प्रत्यय। अक्वतु जिसके अंत में वच जुड़ता है। अंत में वच जुड़ता है। और इसका अर्थ होता है जो क्रिया होगा उसका भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। ये विशेषण भी बनता है, लेकिन यहाँ हम तो इसको क्रिया के रूप में प्रयोग होता है, उसको अधिक पढ़ेंगे। भूतकाल के रूप में प्रयोग होता है। भूतकाल के रूप में प्रयुक्त होगा। जैसे पट एक धातु हो गया, इसमें अक्वतु प्रत्यय लगाते हैं। ये होता है पठित्वत। देखो पठित्वत, विशाल बढ़ा, पठित्वत, पठ अक्वतु पठित्वत। मतलब तुम इसमें बोल सकते हो तवत, तवत जुड़ा, तवत जुड़ रहा है। तवत पठित्वत। अब तक के बाद तो केवल वत जुटने से हो जाता है। अब तक तो लेकिन तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसमें तवत पठित्वत, पठी पट से पठित तवत, तवत पूरा था। तवत गम धातु है, जो अनेक धातु उसमें अलग तरह से रूप बनता है। जैसे गम धातु है, हैं, इसका हो गया गद्वत। कुछ एग्जाम्पल इसका हम लिखे।
गम से गतवत, द्विश धातु जो रक्तवतु प्रत्यय क्या हो जाएगा तो बता सकते हो? द्विश जो रक्तवतु दृष्टवत, करेक्ट, दृष्टवत, मूल रूप दृष्टवत हो गया। और लभ धातु अक्वतु प्रत्यय लब्धवत, लभ धातु जो अक्वतु प्रत्यय लब्धवत प्राप्त किया, ये भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। पढ़ा, गया, देखा, प्राप्त किया, जो धातु होगा उसका भूतकाल इसका अर्थ हो गया। नोट कर लिए? ये 2-4 एग्जाम्पल पहले नोट कर लेंगे, तब फिर आगे सीखना है। पठ जोड़कवतु पठित्वत, गम जोड़कवतु गतवत, दृश्य से दृष्टवत, लभ से लब्धवत, ये मूल रूप बनाया। वाक्य प्रयोग में, सेंटेंस में फिर इसका रूप चलता है तब प्रयोग होता है। ये केवल मूल रूप बना दिया है। और मूल रूप बनाने के बाद देखो इसका पुल्लिंग में रूप बनता है भवत के समान। क्या तुम भवत शब्द पुल्लिंग के भवत के समान इसका रूप बनेगा। भवत शब्द रूप जानते हो कैसे रूप चलता है? भवत का मतलब आप होता है और इसका रूप चलता है ऐसे भगवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये रूप हो गया भगवान, भवन्तौ, भवन्तः पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में नदी के समान। भवत का जो पुल्लिंग में रूप हुआ भगवान, भवन्तौ, भवन्तः, हम इस प्रत्येक को अगर हम लोग रूप में बैठाएंगे तो देखो इसका रूप ऐसे बनेगा। अब जैसे पठित्वत को हम लोग बैठा है, पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, ये रूप बनेगा इसका। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, एक वचन में पठितवान पुल्लिंग का एक वचन हो गया, द्विवचन में पठितवन्तौ और बहुवचन में पठितवन्तः। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, रूप किसका चलेगा? पुल्लिंग में। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, इसके समान इस प्रत्यय का रूप चलता है। और स्त्रीलिंग में इसका रूप होगा नदी के समान। नदी, नदी का प्रथमा विभक्ति रूप कैसे बनता है? नदी, नद्यौ, नद्या, ठीक है। उसी तरह ये नदी का जो रूप बना नदी, नद्यौ, नद्या, तो पठित्वत का भी रूप बनेगा पठित्वती, पठित्वत्यौ,
पठितवत्या, पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्या। और नपुंसकलिंग में जगत के समान, जगत, जगती, जगन्ति। पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति। पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति नपुंसकलिंग का रूप हो गया। अब तुम पूछोगे ये इसका रूप चलने का क्या प्रयोजन है, तो अभी तुमको हम बताएंगे सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा ये। तीनों लिंग का रूप चलता है, वो नोट कर लोगे पहले। लिंग में भवन के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के तरह इसका रूप चलता है। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को प्रॉब्लम होगा तो बाद में पूछोगे। पठितवत, पठितवती, पठितवन्ति नपुंसकलिंग का रूप हो गया। अब देखो यहाँ बताने का ये प्रयोजन है कि अगर ये पठितवान दिया है तो भी तुमको लिखना है पठ जोड़क वतु, पठितवन्तौ दिया है तो भी पठ जोड़क वतु, पठितवन्ता इसका भी पठ जोड़ अक्वतु, कोई भी रूप इसका। अब बोलो पठितवती को कैसे तोड़ोगे तुम लोग, पठ जोड़ अक्वतु, इसको भी पठ जोड़ अक्वतु। मतलब एक हम लोग का जो अक्वा लेव गुण में एक ही रूप होता था, यहाँ 9 रूप बन गया। 3 पुल्लिंग के लिए, 3 स्त्रीलिंग के लिए और 3 नपुंसकलिंग के, इसमें 9 रूप बन गया। इस 9 में से कोई भी पूछा जाए तो उसको पठ जोड़ अक्वतु प्रत्यय ही लिखना है, क्योंकि ये सिचुएशन के अनुसार इसका प्रयोग होता है। ये कर्ता के अनुसार ये क्रिया बना देता है और इसका प्रयोग होता है। जैसे तुमको हम बता दें सेंटेंस में कैसे प्रयोग होगा। बालक पुस्तक पढ़ा, इसको तुम लोग संस्कृत अनुवाद कैसे बनाओगे, बालक पुस्तक पढ़ा। पास्ट टेंस में बताओ तो कैसे बनाओगे, बालक पुस्तक पढ़ा। बालक पुस्तकम अपठत हुआ लंग लकार में, और उसी को हम लोग यहाँ बनाएंगे तो होगा बालका पुस्तकम पठितवान, ये भी सही है। बालक पुस्तक पढ़ा, 2 बालक पुस्तक पढ़े तो बालको पुस्तकम पठितवन्तौ, बहुत सारे बालक पुस्तक पढ़े तो बालका पुस्तकम पठितवन्त, यही यहाँ प्रयोजन है। तो ये क्रिया बना देता है, क्रिया के रूप में यह प्रयोग होने लगेगा। एक वचन अगर बालिका पुस्तक पढ़ी तो देखो बालिका पुस्तकम पठितवती, इसका प्रयोग होने लगेगा। एक बालिका पुस्तक पढ़ी, 2 के लिए प्रयोग हुआ, बहुत के लिए प्रयोग हुआ। एक नपुंसकलिंग के लिए मैंने एक हम लोग के पास एक तरह का और क्रिया आने लगा। एक हम लोग लंग लकार में प्रयोग करते हैं और एक तरह का क्रिया और प्रयोग यहाँ हो रहा है। अक्वतु प्रदेश को बोलते हैं, जो क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। तो क्रिया के रूप में मान लो तुम प्रयोग नहीं करो, ठीक है, नहीं करते, लेकिन कम से कम ये जानना है कि ये पठितवान आएगा तो भी तुमको पठ जोड़ अक्वतु लिखना है, ये पठितवती आएगा तो भी पठ जोड़ अक्वतु लिखना है। कोई भी रूप इसका आता है तो पठ जोड़ अक्वतु का रूप लिखना है।